యోహన్నాन पहले अध्याय उसका 14 वचन कोई भी जोर से पढ़ेंगे। योहन्नान पहले अध्याय उसका 14 और वचन। वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर अब अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारा बीच में डरा गया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौती की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इधर हम ऐसा पढ़ रहे, वचन देग हुआ, वो देग अब कृपा करुणा अब सच्चाई ठहरा करके हम बाइबल में देखते हैं। सब लोग ध्यान से वचन ध्यान से सुनो। आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर का साथ था, वो वचन ही परमेश्वर था, वो वचन देह बन गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हम देखा है आदि में जो वचन है वो वचन आदम से लेके मलाकी तक वो वचन सबके बीच में प्रकट हुआ। हम पिछले दिनों में सुनाए अब्राहम को प्रभु आशीर्वाद को शब्द के द्वारा दिया, रूप के रीति में नहीं दिया। अब्राहम सिख प्रभु का शब्दों को सुना, अब्राहम मैं तुमको आशीष करेगा। अब्राहम आशीर्वाद को अपना नजर से नहीं देखा। अब्राहम कानान देश में बेरसबा देश से कम 800 किलोमीटर के आगे के देश में आने के टाइम में उसके पास रूप में आशीर्वाद नहीं आया, शब्द का आशीर्वाद आया। कान से सुनगी यात्रा किया, कानान में आकर वो शब्द के आशीर्वाद को अपना नजर से देखा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ये पुराना नियम हम पूरा देखा है, व्यवस्था भी हो, अब हालेलुया भविष्यवाणी भी हो, शब्दों के द्वारा आता ही रहता था। वो पूरा सब पुराना नियम का पूरा सब पूरा वचन हमें हालेलुया आदम से लेकर पहले से लेकर जो वचन है पुराना व्यवस्था का पूरा वचन है अभी क्या बन गया, देह बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोगों को समझ रहे। अब्राहम से बात किया वचन, याकूब से बात किया वचन, मूसा से बात किया वचन, हमें पुराना नियम का पूरा वचन, आदि में से आने वाला जो वचन वो सत्य, वो वचन है, वो वेद है। अभी क्या हो गया, क्या हो गया, देग हो गया। हालेलुया। हमें ये हालेलुया पूरा वचन अभी देग बन गया है। हमें ये वचन क्यों देग बन गया है, किसी कारण में देग बन गया है। बाइबल में हम देखा है, हमें रोमियों का पुस्तक पहले अध्याय 5 वचन लिख रखना, समय नहीं है पढ़ने के लिए, मैं बता के जा रहा हूं। वचन हमें देग बनने का कारण पहले ही वचन में प्रभु लिखा दाऊद का संतति में आएगा। किसका? पहले बार। सेकंड बार इफिसियंस 2 अध्याय उसका हालेलुया 15 वचन कोई भी जोर से पढ़ेंगे। इफिसियंस का पुस्तक 2 अध्याय है। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया। वचन का जो सारांश में मतलब मुख्य बातें मैं बोल रहा हूं, ये देग बन के आया व्यवस्था को पूरा मारने के लिए, खत्म करने के लिए। हालेलुया। कारण पुराना नियम में 613 रूल्स है, वो रूल्स कोई भी पालन करने के लिए नहीं होते।
प्रभु भी जानता था मनुष्यों के ऊपर इतना रूल्स डाला है तेलों को जीने के लिए नहीं होगा। यीशु ने क्या किया, देग बना। इसका कारण किसके लिए? वो रूल्स को पूरा तोड़ने के लिए, मिटा देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तीसरे बार आगे हम देखा थे इब्रानियों का पुस्तक 10 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ेंगे। यीशु क्यों देग बना, पढ़ेंगे। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है। हालेलुया। कैसा गया? देग के द्वारा हमें पवित्र स्थान में जो पर्दा है, हालेलुया, क्या है? शायद आगे पीछे रहेगा ना, पर्दा लिखा कन्नड़ में लिखा है। ओके ओके। एक बाइबल भी हमको गवाही मिला है, कन्नड़ बाइबल। अब इंग्लिश में किंग जेम्स में रहेगा शायद। देखो, देग को पर्दा क्या है? देग क्या है? पर्दा। मतलब ध्यान से सुनो, पवित्र स्थान, आदि पवित्र स्थान में कोई भी नहीं जा सकते। बीच में एक पर्दा था, वो पर्दा के पीछे संदूक के ऊपर कृपासन, 2 खेरी बैठेगा, उसके बीच में से प्रभु बात करेगा, पार से लोग सुनेगा, तंबू का पार रुकी लोग सुनेगा। वो प्रभु के पास कोई भी नहीं जा सकता था। यीशु का देग ने क्या किया है? वो पर्दा को तोड़ दिया। क्या किया? पर्दा को। एग्जाम्पल मत्ती के सुसमाचार 27 अध्याय 51 में हम देखते हैं, यीशु जब क्रूस पर जान दे रहा था, वो टाइम में मंदिर के अंदर पर्दा क्या हो गया? आमीन, 2 टुकड़ा हो गया। हालेलुया। इसका मीनिंग यीशु का देह का द्वारा पर्दा टुकड़ा हुआ, पवित्र स्थान में हमको लेके गया। किधर लेके गया? ठीक है। तीसरे बात क्या है? हमको पवित्र स्थान में लेके जाने के लिए देग बन गया। किधर लेके जाने के लिए? बगल वाला के हाथ पकड़ी के बोलो, पवित्र स्थान में जाने के लिए देग बन गया। हालेलुया। पहले किसी को जाने के लिए होता था प्रभु के पास, होता था महायाजक। इस्राएल के अंदर एक ही याजक रहते, महायाजक। साल में एक ही बार वो जगह पर जाता था। वो जगह में यीशु का देह के द्वारा हमको जाने का मौका मिल गया है। हालेलुया। यीशु देह बन गया, कारण ये अब यीशु का देह अभी भी हमारा साथ है, 2 रीति से। कितना रीति से? कितना रीति से? आज समझो, यीशु का देह आपके साथ है, आप सादा लोग नहीं है। हालेलुया। क्या है? बाइबल में हम देखा थे, यूहन्ना 6 अध्याय में 51 वचन से 56 तक हम पढ़ रहे। यीशु ने बोला, मेरा शरीर सच्चा भोजन है, मेरा लहू सच्चा, हालेलुया, द्राक्षरस है। समझो, आज प्रभु अपना देह को हमको प्रभु भोजन समान दिया। क्या दिया? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भोजन लेने वाला लोग लेने के कैसा स्मरण में लेते हैं? मैं यीशु का देह को खा रहा हूं, यीशु का लहू पी रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। सब लोगों का आशीर्वाद नहीं है। देह क्यों बनाए मैं बताया। अभी वो देह आपके साथ है। कैसा है? प्रभु भोजन के रूप में। हालेलुया। आपको प्रभु भोजन लेने का टाइम ही अब यीशु को हो जाएगा। बाइबल कहता है प्रभु भोजन के बिना कोई भी जीवन नहीं पाएगा। प्रभु भोज हम लेने का टाइम, प्रभु भोज कम्युनियन जब लेते हैं, यीशु का देह हमारा अंदर जा रहे, यीशु का लहू अंदर जा रहे, हम यीशु का देह का अंदर है। हालेलुया। सेकंड बात, एफेसियर का पुस्तक उसका पहले अध्याय
23 वचन हम पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ रहे हैं, यीशु आपका यीशु का देह कलीसिया है। क्या है? चर्च क्या है? यीशु का देह है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, यीशु क्रूस पर अपना देह को इतना हालेलुया सताया, मतलब मार खाया, कारण हमको तैयार करने के लिए। आज हम कितना लोग हैं, यीशु का अवयव बन गया है। किसका अवयव बन गया? हम यीशु का अंगे, इधर रहने वाला हम सब लोग यीशु का देह बन गया है। कारण वचन कहता है, आमीन, प्रभु यीशु आमीन अपना कलीसिया को देह बनाकर रखा है। हालेलुया, आमीन। कलीसिया को चलाने वाला यीशु का सिर चलाते हैं हम लोगों ने, उसका देह है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में बहुत सारे बात इसके बारे में मैं बोल सकते हैं, वचन भी लाया, फिर भी एक दो वचन बोल रहा हूं। बाइबल में हम देखा थे, आमीन, आलिया मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय 18 वचन में हम पढ़ रहे हैं, इस पत्थर पर मेरा कलीसिया बांधूंगा, आधा लोगों का पाठक उसको ऊपर प्रबल नहीं होगा। मतलब इस पत्थर बोले तो कौन है? पत्थर कौन है? यीशु। यीशु में बन गया कलीसिया है, वो कलीसिया आधा लोक में नहीं जाएगा। हालेलुया। क्या आप लोग देह बन गया यीशु का? पिछले दिनों में एक संदेश सुना, देह कैसा रहते। आप लोग पहले कोरिन्थियर 12 अध्याय घर में जाके कंपल्सरी पढ़ो, देह का अंदर कैसा अनुभव है। देह दूसरा अवयव को सपोर्ट करेगा, दूसरा दामेन अवयव में दर्द देते, बाकी पूरा अवयव उसके लिए काम करेगा। आज कलीसिया के अंदर आप लोग मसीहा के देह थे, सब एक ही फैमिली है। हालेलुया। कोई भी दूसरा के विरोध में नहीं बात करेगा। हमें पिछले दिनों में संदेश सुना, उसका अंदर नहीं जा रहा हूं। यीशु का देह बन गया, यीशु का प्रभु बोझ भी हम लोग ले रहे। हालेलुया। आप बराबर देह बन के आए थे, आपको ऊपर किसको अधिकार नहीं है? शैतान को अधिकार नहीं है। अभी देह अभी क्या बन गया? अब एक बार पढ़ेंगे 14 वचन, यूहन्ना पहले अध्याय 14 वचन, और एक बार पढ़ेंगे। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर देख अभी क्या बन रहे? अनुग्रह सच्चाई बन गया। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। वचन क्या बन गया? देह बन गया। देह क्या बन गया? अनुग्रह और सच्चाई। ये अनुग्रह और सच्चाई कौन है? ये अनुग्रह और सच्चाई बोले तो क्या है? आमीन, हालेलुया। एक बात आप लोगों को ये बताने का पहले एक बात समझ आता हूं, आप लोग लिख रखना, भजन संगीता 85 अध्याय 10 वचन, उधर हम देखते हैं अनुग्रह और सच्चाई मिलते है ना। क्या करते हैं? करुणा और सच्चाई, करुणा और अनुग्रह, करुणा दोनों एक ही है। करुणा और सच्चाई वापस में मिल गई, वापस में मिल गई है, मिल गई। हालेलुया। ये करुणा और सच्चाई को हम अलग करने के लिए नहीं होगा। कैसा? वचन खून को अलग नहीं कर सकते। आप लोगों को मालूम है, हाबेल को मार देने के बाद हाबेल का खून क्या किया? क्या किया? वचन आ रहा था ना, सब्त आया। खून क्या करते हैं? खून क्या करते हैं? ठीक है, हम वो एक बड़ा मैसेज है, उसका अंदर बात में जाएंगे। हमें समझो, ऐसा अनुग्रह और सच्चाई मिलती है। क्या करते हैं? अनुग्रह सच्चाई को अलग करने के लिए नहीं होगा। मैं समझ आ रहा हूं, ध्यान से सुनो। हमें अनुग्रह और सच्चाई मिलती है। अब भजन संगीता 89 14 पढ़ो, जल्दी पढ़ेंगे। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। करुणा और सच्चाई आगे आगे
चलती है, मतलब दोनों मिलके चलती है। करुणा और सच्चाई क्या करते हैं? दोनों अलग अलग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 16 अध्याय 6 वचन जल्दी पढ़ेंगे। नीति वचन 16 अध्याय 6। अब देखो, अधर्म का प्रायश्चित। अधर्म मतलब इंग्लिश में वर्ड में लिखा है पाप, तमिल में भी लिखा है, मैं पढ़ा था पाप। अधर्म का प्रायश्चित कौन है? कृपा, सच्चाई। हालेलुया। अधर्म का प्रायश्चित कौन है? कृपा, सच्चाई। समझ रहे ना सबको? हालेलुया। फिर कृपा, करुणा और सच्चाई मिलके चलती है। हालेलुया। करुणा और सच्चाई मिलती है। हालेलुया। ये दोनों क्या है? एक ही। ये करुणा और सच्चाई क्या है? पढ़ो इब्रानियों का पुस्तक 10 अध्याय उसका 29। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। अनुग्रह की आत्मा क्यों अपमान? अभी अनुग्रह करुणा अब हालेलुया। ये अनुग्रह करुणा एक ही है। अभी अनुग्रह करुणा अभी कौन बन गया है? आत्मा बन गया। पगलवा। अब अगले वचन है जकरिया के पुस्तक उसका 12 अध्याय 10 वचन लिख रखना, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। उधर भी लिखा है करुणा आत्मा एगरी के लिखा है। हालेलुया। ठीक है। अभी सच्चाई के बारे में देखेंगे। योहन्ना 16 अध्याय 13 वचन पढ़ाए थे। सत्य के आत्मा क्या है? सत्य के आत्मा तुम्हारा बीच में आएगा। करुणा और आमीन सच्चाई पवित्र आत्माएं। प्रिय भाइयों बहनों, ये करुणा और सच्चाई पवित्र आत्माएं हमारा अंदर क्या काम करता है, कैसा रीति से अभी हमारा बीच में वास कर। हालेलुया। करुणा सच्चाई अभी हमारा बीच में वास कर है ना। किधर वास कर है? अंदर। हालेलुया, हालेलुया। हमें करुणा के एक मीनिंग मैं बता रहा हूं। करुणा इसका मीनिंग जो लायक नहीं है उसको मिलते हैं, जो लायक नहीं है उसको मिलने वाला बात ही करुणा है। हालेलुया। हम कोई भी लायक नहीं था, हमको कौन मिल गया? कौन मिल गया? हम लायक है, योग्य है। हालेलुया। लायक नहीं है उसको मिलने वाला बात ही को ही बोलते करुणा। क्या है? करुणा। आप लोग डिक्शनरी में पढ़ाए तो भी मिलेगा ये चीज। लायक नहीं आमीन किसको? इसको ग्रेस बोलते, मतलब करुणा उसको मिलता है। हालेलुया। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, मैं विषय में आ रहा हूं। ये करुणा अब सच्चाई के द्वारा ही हमारा आमीन हालेलुया अपराधों का प्रायश्चित होता है। क्या होता है? प्रायश्चित। हालेलुया। बाइबल में हम देखा थे यबेसियर 2 अध्याय 8 वचन लिख रखना, मैं बता के जा रहा हूं। ये पूरा वचन आप लोग बहुत टाइम सुना है, इसलिए इधर हम देखते हैं हमें अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। कैसा हमारा उद्धार हुआ? अनुग्रह के द्वारा। कैसा अनुग्रह के द्वारा हुआ? आमीन। बाइबल कहता है 2 तीमुथियुस उसका पहले अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है आपके इच्छा से आपका उद्धार नहीं हुआ, आपके इच्छा से आपके जीवन में काम नहीं हुआ। प्रभु का हालेलुया आमीन इच्छा से मतलब प्रभु दिया उद्धार उनका अनुग्रह के द्वारा ही आपको उद्धार दिया। मैं यीशु के पास आया अगर हमको उद्धार नहीं है, प्रभु का करुणा से मेरे को क्या मिला? उद्धार मिला। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा प्लान से नहीं है, किसका प्लान से? अब ये अनुग्रह मतलब ये करुणा ये उद्धार हमारा जीवन में कैसा आया? प्रवृत्तियों का काम 20 अध्याय 24 कहता है करुणा के सुसमाचार के द्वारा। जब हम सुसमाचार सुना, क्या हालेलुया वचन सुनाए, तुरंत हमारा जीवन में क्या आया? उद्धार आया। हालेलुया,
एफेसियन का पुस्तक आप पढ़ाए तो भी मिलेगा हमें, पहले अध्याय उसका 13 वचन, उधर भी हम देखते हमें ये वचन सुनने का द्वारा हमारा होता, मतलब प्रिय भाइयों बहनों, करुणा भी अभी वचन है, सच्चाई भी अभी वचन है। हालेलुया। नोट करो, लिख के रखना, यूहन्ना 17 अध्याय 17 में क्या पढ़ रहे हैं? वचनी सच्चाई, मतलब सुसमाचार क्या है? सच्चाई। हालेलुया। समझ रहे ना? करुणा और सच्चाई दोनों मिलके जा रहे हैं ना। हालेलुया। आप वचन पर विश्वास करते बोले थे, आपका शक्ति से नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप विश्वास करते हैं। आज बहुत लोगों के हृदय में प्रभु का वचन पर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा ही करुणा है, पवित्र आत्मा ही सच्चाई है। वो वचन अंदर काम करना है तो आत्मा रहना चाहिए, नहीं है तो पार जाने के बाद में काली चलाएगा, पार जाने के बाद में झगड़ा चलाएगा, पार जाने के बाद में गुस्सा चलाएगा। क्यों? वचन अंदर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। फिर ये करुणा अब सच्चाई के द्वारा ही हमारा होता हो गया है, कारण करुणा और सच्चाई वचन है। करुणा हमारा ऊपर आया, ये करुणा सच्चाई के द्वारा हमारा उद्धार आया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, पुराने नियम में एक करुणा बहुत लोगों को नहीं मिला। मैं बहुत एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं। नोहा के दिनों में बहुत लोग जी रहा था, करोड़ करोड़ लोग। उत्पत्ति 6 अध्याय 8 आप पढ़ेगा ना, नोहा को प्रभु का अनुग्रह मिला। क्या मिला? नोहा बचने का कारण क्या है मालूम है? ध्यान से सुनो। नोहा धर्मी है, नोहा सच्चा इंसान है, गरीब की भी नहीं। ध्यान से सुनो, नोहा के दिन में करोड़ करोड़ लोग दुनिया में जी रहा था, लेकिन किसको करुणा मिला? अनुग्रह किसको मिला? किसको मिला? या अनुग्रह मिलने के बाद जांच बनाया। क्या बनाया? किसको ऊपर प्रभु का क्रेज से अनुग्रह है, वो लोग सब कुछ कर सकते। इसलिए समझो प्रिय भाइयों बहनों, आज हालेलुया, अनुग्रह पुराने नियम में किसी को नहीं मिला, ज्यादा कम दी लोगों को मिला। अब्राहम ऐसा दाऊद को मिला, थोड़ा लोगों को ही। लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं, प्रभु का करुणा सच्चाई सबको मिलता है। हालेलुया, सबको मिलता है। उसके द्वारा हम क्या पाया? उद्धार पाया। पाया है क्या? उद्धार पाया है तो आपका मन कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? खुशी रहेगा, आनंद रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, प्रार्थना आराधना अच्छा लगेगा। आज आपका अंदर ऐसा फील है, उद्धार में मैं रहता हूं। बहुत लोग नहीं है। क्यों? पार गया ये लोग। हमें ये करुणा, ये सच्चाई के द्वारा ही आपका उद्धार है, यही आत्मा है। हमें कारण प्रभु ठहरा। हमें हालेलुया भी बहुत लोगों के अंदर ये अनुभव नहीं है। टाइम नहीं, मैं सेकंड बातों में जा रहा हूं। आगे हम देखा थे प्रिय भाइयों बहनों, 2 कोरिन्थियर 8 अध्याय में 9 वचन में हम देखते हैं, ध्यान से सुनो। अनुग्रह एक करुणा के द्वारा प्रभु धनवान होकर भी हमारा लिए क्या बन गया? गंगाल बन गया। यीशु क्यों गंगाल बन गया? क्यों गंगाल हो गया? ये अनुग्रह से यीशु कौन बन गया? गंगाल होकर हमको क्या बनाया? धनवान। समझने के लिए 2 कोरिन्थियर 9 अध्याय 8 वचन पढ़ो। होता एक से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हारे आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। बहुत से प्रभु देगा। कैसा करने वाला है? आपका आशीर्वाद कैसा है? मान दे आप लोग
कितना लोग मान रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूं, प्रभु का करुणा सच्चाई आपको क्या करेगा? क्या करेगा? धनवान बनाता है। हालेलुया। सिर्फ पैसा में धनवान होने की कोशिश मत करो, सब में धनवान होना। हम सब में कितना लोग जानते इच्छा कर रहे सब में भाई धनवान होना। हालेलुया, हालेलुया, जो से हालेलुया। ठीक है, ये करुणा हमको धनवान बनाते हैं ना। सच्चाई हमारा अंदर क्या करते हैं मालूम है? देने के लिए लगाते हैं। पढ़ेंगे पहले यूहन्ना 3 अध्याय उसका 17 से लेकर 19 तक। ठीक है, समय नहीं है, मैं लिख रखना। अभी देखो, ये करुणा अब सच्चाई पवित्र आत्मा है ना। पवित्र आत्मा आपका लाइफ में है तो आप क्या क्या पाएगा? धनवान होएगा। क्या होएगा? क्या होएगा? सब में धनवान होएगा। आप आगे आगे जाएगा। अभी आप धनवान होता ही जा रहे, ध्यान से सुनो। आपको अभी अंदर सच्चाई भी है। पवित्र आत्मा कौन है? सच्चाई है। सच्चाई क्या करेगा? आपका अंदर से देने के लिए लगाएगा। क्या करने के लिए लगाएगा? आज बहुत लोग पाने के लिए रुका है, देने के लिए। पाने के लिए रुका है, देने के लिए मन नहीं है। हालेलुया। मैं पूछ रहा हूं, आपका अंदर पवित्र आत्मा है तो लाएगा भी, देने के लिए भी। इसमें क्या लिखा है? एक कदा समान, एक बातों का ऐसा लिखा है, यदि तू सच्चित में थे, वचन के द्वारा नहीं, जिब के द्वारा नहीं, कामों में दूसरा को क्या करो? भलाई करो। मतलब किसका अंदर सच्चाई है, वो लोग अपना भाई के कमी में क्या करेगा? देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कितना लोग देने में आगे कमी है। एक बात याद रखो, आप हालेलुया बाइबल के हिसाब से नया नियम में दशांश गरीके की बात नहीं है। दशांश हालेलुया गरीके का सत्य नहीं है। लेकिन नया नियम बोल रहे तुम्हारा पूरा किसको दे दो? किसको दे दो? कंगाल को दे दो। प्रभु के चरणों में भी प्रदित्यों के दिनों में सब लोग अपना बेच के किधर ला के रखा? प्रॉपर्टी मकान को पूरा बेच के किधर रखा? प्रभु बोला है कि गलती कर गए ऐसा मत करो। यीशु ने अपना प्रचार में क्या बोला? सब कुछ दूसरा को। हालेलुया। वो हमको नहीं होगा, होएगा। सब लोग अपना प्रॉपर्टी पूरा बेच के, घर को बेच के चर्च के लिए देगा? देगा कोई भी? नहीं होगा। फिर 10 में 1 है तो भी रखना है ना? नहीं है। ये पुराना नियम का बात है। लेकिन हमको इतना नहीं होगा देने के लिए। आप 10 रुपया कमा रहे, उसमें 1 रुपया निकाल के रखने के लिए हमको नहीं होते थे, फिर क्या आशीष है? फिर हमका अंदर पवित्र आत्मा है, बोलने के लिए भी थोड़ा ये हो रहा ना। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं अपना आधा कमाई को प्रभु को देने वाला लोगों को भी, वो लोग आगे जा रहे। अभी आपका अंदर पवित्र आत्मा है तो क्या करेगा? करुणा आपको धनवान बनाएगा। सच्चाई आपको, करुणा आपको धनवान बनाएगा। सच्चाई आपको देने के लिए लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा अंदर रहते मैं आशीष पाएगा भी, आशीष को देगा भी। हालेलुया। लूका 21 अध्याय। ठीक है, समय नहीं, फिर भी मैं थोड़ा ये विषय में समझ आए कि जा रहा हूं, बहुत वचन लाया। फिर भी 21 अध्याय पहले वचन पढ़ेंगे। दान भंडार में डालते देखा और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। 2 दमड़ियां ना, दमड़ियां डालकर देखा। तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। ध्यान से सुनो, पिछले दिनों में मैं बोला, फिर भी रिपीट कर रहा हूं। धनवान लोग बहुत अपना कमाई से पैसा डाल रहा था, है ना? ये लोग अपने इनकम से निकाल के डाला। लेकिन वो विधवा एक स्त्री आया उधर, उनके वो दिन का कमाई, उनका बच्चों को उससे ही उसको खाना बना के देना। वो विधवा ने वो पैसा क्यों उधर आके डालने के लिए
लिए आ रहे, ध्यान से सुनो। यीशु दान का बाक्स के सामने बैठ के देख रहे, धनवान लोग बहुत लाख लाख डाला, ये पूरा देखा। देखने के बाद ये विधवा के बारे में प्रभु को पूरा मालूम पड़ रही है। विधवा वो दिन का खाने का पैसा लाया है, वो दिन का कमाई का पूरा पैसा है, दान का बाक्स में अभी डालने वाला है। प्रभु यीशु क्या करना था, देखो ये चर्च में कितना पैसा की जरूरत है, दान में ऑलरेडी धनवान लोग डाल दिया है, तू मत डालो, तू अपना बच्चों को लेके जाके खिलाओ, ऐसा बोल के भेजना ना। प्रभु वो टाइम में बोलना था, ये विधवा इधर बहुत पैसा आया, मत डालो, लेके जाओ घर में। यीशु को ये मालूम है, मैं अभी रुका सकते, ये विधवा आशीष नहीं पाएगा। ये विधवा के पेड़ आज एक दिन बनेगा, लेकिन ये विधवा डाला है, इनका लाइफ पूरा, इनका पीढ़ी पीढ़ी तक, इनका संतति संतति तक अच्छा होएगा। इसलिए ये विधवा डालना ही चाहिए। इसलिए समझो, आप दान देने में, आप दशांश देने में, आपका पीढ़ी पीढ़ी तक आप आशीर्वाद को कमा रहे। आपको देने का मन नहीं है तो आपका प्रॉपर्टी आगे आपका बच्चा क्या करेगा आपको मालूम नहीं है, गारंटी नहीं है ना। कर प्रभु उधर रुकना, प्रभु आपके साथ रहना, शायद हालेलुया हमें आगे शैतान क्या प्लान रखा हमको मालूम नहीं। इसलिए दशांश दान आप देने में आपको कमी नहीं होगा, नीचे तो नहीं जाएगा तो आगे आगे जाएगा। यदि पवित्र आत्मा है तो आपको लेके भी देगा, देने के लिए भी, करुणा धनवान बनाएगा, सच्चाई देने के लिए लगाएगा। समझ गया ना? हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ये करुणा और सच्चाई कैसा हमारा अंदर आगे अंदर काम करें, पढ़ेंगे रोमियो का पुस्तक 12 अध्याय 6 वचन। जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी पढ़ेंगे। उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, जो जिसके भविष्यवाणी का दान मिला हो। इधर हम देखते हैं अनुग्रह के द्वारा वरदान मिलता है। क्या मिलता है? मतलब अनुग्रह आपका अंदर क्या लाएगा? वरदान लाएगा। पगल वाला के हाथ पकड़ी की बोलो, अनुग्रह आपका अंदर वरदान लाएगा। हालेलुया। आपका अंदर अनुग्रह के द्वारा वरदान प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ये आमीन हालेलुया हमको समझने के लिए आमीन बाइबल में हम देखा है थे। पहले यूहन्ना 2 अध्याय में 27 में भी हम पढ़ रहे हैं। आमीन, इधर भी हम देखा है थे, प्रभु दिया अभिषेक के द्वारा हमको हालेलुया समझ मिलेगा कैसा जीना कैसा नहीं जीना। इसका मतलब पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है, ऐसा उधर लिखा है, सत्य के आत्मा के अभिषेक है ना। समय नहीं है इसलिए मैं बता के जा रहा हूं, वो आपका अंदर आने के टाइम सब कुछ जानकारी वो देता है। हालेलुया। मतलब मीनिंग समझो, आपका अंदर कुछ वरदान है, सच्चाई पवित्र आत्मा है, करुणा भी पवित्र आत्मा है। ये सच्चाई क्या करेगा? उसका जानकारी देगा। तुम्हारा अंदर भविष्यवाणी के दाने नहीं तो ये काम है, आपको लगाएगा वो काम करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। ये अनुग्रह मतलब ये वरदान कैसा मिलता है, कैसा लेवल में? एफेसियर 4 अध्याय 7 वचन। हमें अनुग्रह कितना हमारा ऊपर बढ़ेगा उतना दान बढ़ेगा, मतलब वरदान हमारा अंदर बढ़ेगा। समझो, मेरा अंदर प्रभु का क्रेज, प्रभु का अनुग्रह का कम है तो वरदान भी कम है। तो अनुग्रह में बढ़ता ही जाना, अनुग्रह में आगे बढ़ने के टाइम से वरदान पार आएगा। जो जो दान है आपका अंदर वरदान है पूरा प्रकट हो जाएगा। कारण रोमियो को पुस्तक 12 अध्याय में भी लिखा, एफेसियर 4 अध्याय में भी लिखा, एक एक का अनुग्रह के अनुसार ही प्रभु का दान काम करते, वरदान काम करते। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आज
कितना लोगों का अंदर इच्छा है मुझे भी वरदान चाहिए, आप लोग अनुग्रह पाओ। क्या पाओ? अनुग्रह को कैसा बढ़ा सकते हैं हम लोग? कैसा बढ़ा सकते हैं? ज्यादा स्तुति करना, है ना। 2 कोरिन्थियों में लिखा ज्यादा स्तुति करना। सबसे टॉप एक बात, अपने आप को छोटा, जो अपने आप को छोटा करते हैं उसके ऊपर किसका अनुग्रह बढ़ेगा? इसलिए अनुग्रह बढ़ने का ऐसा एक बात है, समझो ये अनुग्रह आपसे बढ़ गया है तो वरदान आपसे प्रकट होएगा, वरदान आपको समझेगा। आज बहुत लोग यूज नहीं है, समझो आपका अंदर वरदान है तो आपका वचन में पवर रहते, आपका कामों में पवर रहते, आपका प्रवृत्ति में पवर रहते, आप पैर रखा है तो पवर रहते, आपका लाइफ में पवर रहते, आप सादा व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। इसलिए आपको अनुग्रह में बढ़ना, अनुग्रह में बढ़ना मीनिंग ही क्या है? पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा में अनुग्रह का सच्चाई क्या है? पवित्र आत्मा ना। आपको आत्मा में बढ़ता ही जाने का टाइम हालेलुया वरदान आपसे प्रकट हो जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, आगे हम देखा थे हमें रोमियों का पुस्तक 6 अध्याय 23 वचन में अनुग्रह के द्वारा हमको क्या मिलते हैं? अनंत जीवन। हालेलुया। सुनो, ये अनुग्रह के द्वारा हमारा जीवन में क्या आता है? अनंत जीवन। हालेलुया। अनंत जीवन हमको पाने के लिए अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। इसका मतलब पवित्र आत्मा किसी के अंदर है तो उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कारण प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 वचन क्या लिखा है? पवित्र आत्मा जय पाने वाला को क्या देगा? पैराडाइज के बीच में रहने वाला जीव वृक्ष का फल है ना। यीशु मसीह के आमीन वचन ही आमीन हालेलुया क्या है? अनंत जीवन है। हालेलुया। यूहन्ना 5 अध्याय में पढ़ रहे आमीन वचन ही आमीन हालेलुया अनंत जीवन है। मतलब करुणा और सच्चाई दोनों एक ही साथ चलते हैं ना। ऐसा चलते हैं एक ही साथ। समझो ये अनुग्रह अब सच्चाई के द्वारा आपको अनंत जीवन है। बाइबल में हम देखा है तो ये अनंत जीवन आपका अंदर कैसा कन्फर्म होते मालूम है? ध्यान से सुनो, प्रभु के बारे में अच्छा जानकारी पाने का टाइम। किसका बारे में?